दोस्तों देखा गया है कि आईविन नैक को इंस्टॉल करने के लिए बहुत सारे दोस्त इसको बहुत बड़ी चीज़ मानते हैं, जो कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो ये सोचते हैं कि ये आईविन नैक जो सीएमडी के थ्रू इंस्टॉल किया जाता है वो एक कोई एक्सपर्ट ही इंस्टॉल कर सकता है। तो दोस्तों मैं कहना ये चाहता हूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपने ये वीडियो पूरा अंत तक देखा, मैं गारंटी देता हूं कि आप ये वीडियो खत्म होने के बाद अगर आपने ट्राई किया तो 100% आप इस आईविन नैक को कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू खुद से इंस्टॉल कर पाएंगे। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे दो मेथड के थ्रू कि हम आईविन नैक को कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू इंस्टॉल कैसे करेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा और वीडियो अंत तक देखना। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, जिससे उनकी भी मदद हो सके। और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए अब इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लें, जिससे कि आपको मेरे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मेहदी और आप देख रहे हैं A to Z इन्फो गुरु। तो चलिए इस प्रोग्राम का आगाज करते हैं। आई होप कि दोस्तों आप लोगों ने आईविन डाउनलोड कर लिया होगा और डेस्कटॉप पे एक्सट्रैक्ट कर लिया होगा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये फोल्डर हमने इसको कट कर लिया और इसको अब माई कंप्यूटर में जाएंगे और इसको हम सी ड्राइव में पेस्ट कर देंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं डेस्कटॉप पर, ठीक उसी तरीके से आप करिएगा। आपके पास अगर ड्राइव नहीं है तो ये मेथड आपको यूज करना है। सी ड्राइव अगर आपके सिस्टम पे सिर्फ है तो आपको ये मेथड यूज करना है। तो यहां पर आपको कर देना है पेस्ट। ठीक, आपने यहां पर पेस्ट कर दिया ये वाले फोल्डर को और आगे आप देखिए आपको क्या करना है। तो सबसे पहले आप सर्च बॉक्स में जाइए, यहां पर आप टाइप करिए CMD और यहां पर CMD ये रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर दीजिए और यहां पर ये CMD का पैनल ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहां पर टाइप करना है CD डॉट डॉट, ठीक, उसके बाद एंटर मारना है। फिर वापस CD डॉट डॉट आपको एंटर मारना है। इसके बाद आपका ये ऑप्शन यहां पर थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। यहां पर वेट करना है आपको। आगे देखिए आपको वीडियो में क्या बताया गया है, सेम वैसे ही करना है। ये इसका पाथ है, आपको पाथ दिखाते हैं। सी ड्राइव में जो फाइल हमारी रखी हुई उसका पाथ क्या है, ये देखिए यहां पर राइट क्लिक कर एडिट किया तो यहां पर इसका पाथ दिखाई दिया। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहां पर उसका पाथ सेम है, यानी अब हम सी ड्राइव तक पहुंच चुके हैं कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसको राइट क्लिक रीनेम करना है और इसको इसके नेम को कॉपी कर लेना है, यानी राइट क्लिक और रीनेम कॉपी। CD लिखकर स्पेस देना है, उसके बाद पेस्ट कर देना है, उसके बाद एंटर मारना है। अब हम लोग उस फोल्डर के अंदर एंटर कर चुके हैं और उसके बाद यहां पर रन टाइप करना है और उसके बाद एंटर मारना है। उसके बाद फिर हमें प्रेस एनी की, कोई भी की एंटर कर देना है, प्रेस कर देना है। उसके बाद वेट करना है हमें, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। देखिए प्रेस एनी की, यानी कोई भी आप कीबोर्ड में कोई भी की एंटर कर दीजिए, प्रेस कर दीजिए या एंटर कर दीजिए, कुछ भी, स्पेस बार दबा दीजिए, कुछ भी, और पेशेंस रखिए। वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा। यह मेथड फर्स्ट मेथड है जो कि सी ड्राइव के थ्रू यूज किया जा रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। यहां फिर वापस कोई भी की आपको प्रेस कर देना है कीबोर्ड में और एंटर कर देना है। इसके बाद अब ये कंप्लीट हो चुका है। एग्जिट लिखकर हम लोग एंटर दबा देंगे और बाहर हो जाएंगे।
हमारा फर्स्ट वाला मेथड कंप्लीट हो गया है और iWin ये इंस्टॉल हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने सेकंड मेथड की तरफ, यानी जिसके पास ड्राइव अवेलेबल है उसके लिए है ये। यहां पर हम किसी एक ड्राइव में पेस्ट कर देते हैं और यहां पर ये पेस्ट हो चुका है। हमने डी ड्राइव में पेस्ट किया है। अब चलते हैं वापस वही फॉर्मूला दोहराएंगे, CMD टाइप करेंगे और ये कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो चुका है। यहां पर देखिए राइट क्लिक करेंगे, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे, ये पैनल ओपन होगा। यहां पर हम जिस ड्राइव में रखेंगे यानी रखे होंगे उसको यहां टाइप करेंगे। डी में हमारा था डी और कॉलन टाइप किया, एंटर मारा। ये इसके बाद डी के अंदर एंटर हो गए, उसके बाद CD लिखा, स्पेस मारा, वापस जाएंगे। उस फोल्डर को हम लोग रीनेम कर राइट क्लिक कर कॉपी करेंगे, इसके नेम को कॉपी करेंगे। ठीक, कॉपी कर लिया, राइट क्लिक और कॉपी। इसके बाद जाएंगे इस कमांड प्रॉम्प्ट पर, यहां पर स्पेस हमने दिया हुआ और पेस्ट कर दिया और एंटर मार दिया। ये हम उस फोल्डर के अंदर एंटर कर गए और रन कर दिया, यानी रन टाइप कर एंटर कर दिया। और प्रेस एनी की अभी कह रहा है तो कीबोर्ड में आपको कोई भी की प्रेस कर देना है। ये देखिए ये इंस्टॉल हो गया और अभी वेट करना है, पेशेंस रखना है, वीडियो अंत तक देखना है। थोड़ा सा धैर्य रखिए। प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। फिर कीबोर्ड में आपको कोई भी की प्रेस कर देना है और आप प्रोसेस को आगे बढ़ाना है। देखिए अभी ये कंप्लीट हो चुका है। प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, फिर से वापस एक बटन कोई भी प्रेस कर देना है, उसके बाद वही EXIT एग्जिट कर देना है। वेट करें थोड़ा सा, हाँ ये देखिए आ चुका है। अब यहां पर EXIT एग्जिट लिख के वापस हम लोग को बाहर आ जाना है, यानी कि हमारा iWin इंस्टॉल हो चुका है। आई होप कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लें ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, जिससे कि किसी और का भी हेल्प हो सके। और अगर कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट करना ना भूलें। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, जय हिंद।